वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज अमित वरीदी किलोर। एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया 2021 वन ईयर ऑफ कोविड-19 बाय द अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ये स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया की जो रिपोर्ट है ये एनुअली निकालते हैं और अभी 2021 की आई है, जिसके अंदर कोविड का जो एक साल है उसके बारे में एनालिसिस किया गया है। इसमें स्पेसिफिकली जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी से जो रिलेटेड एस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। जब से सेकंड कोविड-19 की इस समय सेकंड वेव हमारे देश में चल रही है, अब आई बिलीव अब तो ये हम सबको पता चल चुका है। एक अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के अंदर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट है जो कि ये रिपोर्ट निकालता है, जिसका नाम है स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया। इन्होंने इस रिपोर्ट के द्वारा ये हाईलाइट किया है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट और इनकम प्री पैंडेमिक अर्थात कि बेसिकली 2020 से पहले वाले जो लेवल थे वहां तक भी नहीं पहुंच पाई है। पैंडेमिक की वजह से नीचे गिरी थी एम्प्लॉयमेंट और इनकम, और वो अभी भी बेसिकली जो पैंडेमिक से पहले वाली जो हालत थी उस तक नहीं पहुंच पाई है। दूसरा, अब जो ये सेकंड सर्ज हो गई है, दिस विल लीड टू मच मोर डिवास्टेशन एंड द डिस्ट्रेस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ये है कि विमेन हैव लॉस्ट मोर एम्प्लॉयमेंट देन मैन। पिछले पूरे के पूरे साल में महिलाओं ने ज्यादा अपनी जॉब्स खोई हैं पुरुषों से। हाफ ऑफ द फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स हैव मूव्ड इनटू इनफॉर्मल वर्क। जो लोग फॉर्मली काम कर रहे थे उन्होंने भी अपनी जॉब लॉस की है और अब बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। एंड पुअरर हाउसहोल्ड आर एक्सपीरियंसिंग फार हायर लॉसेज इन इनकम ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। यानी कि महंगाई की, गरीबी की, लॉकडाउन की, पैंडेमिक की जो सबसे ज्यादा मार है वो सबसे ज्यादा गरीब लोगों के ऊपर है, जो कि सबसे पहले ही सबसे ज्यादा मार्जिनलाइज और सबसे ज्यादा वल्नरेबल थे। जो सबसे ज्यादा शॉकिंग आंकड़ा इस रिपोर्ट के द्वारा आया है वो ये कहता है कि देश के 230 मिलियन यानी कि 23 करोड़ भारतीय नेशनल मिनिमम वेज पॉवर्टी लाइन से भी नीचे चले गए हैं ड्यू टू दी पैंडेमिक। आप जानते हैं पैंडेमिक था, पैंडेमिक में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में सारी की सारी जॉब बंद हो गई। आपके पड़ोस में कोई नाई था, कोई सैलून था, उसको बंद करना पड़ा। अब वो अगले 50 दिन तक अगर काम नहीं करेगा तो ऐसे में बड़े सारे से बिजनेस खत्म ही हो गए, बंद हो गए। अब उसके साथ 2-3 लोग काम करते थे, दोनों तीनों बेसिकली अपने वापस गांव चले गए। इस प्रकार से प्रेस करने वाले, गाड़ी धोने वाले, इस प्रकार का जो इनफॉर्मल वर्क होता है, जो शाम को गोलगप्पे बेचते हैं, रेडी लगाते हैं, ये सब के सब लोगों ने बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड तरीके से पैंडेमिक की वजह से बड़ी सारी सी जॉब लॉस हुई। इसी वजह से आपको याद होगा कि पिछले साल माइग्रेंट लेबर क्राइसिस हुआ था, माइग्रेशन वाला, जब जो शहरों में जो लोग काम करते हैं मजदूर, उनको पैदल चलकर अपने गांवों, अपने घर जाना पड़ा था। हजार किलोमीटर दूर पैदल चलकर गए थे। ऑल दीज इंडिविजुअल्स, जो ये 23 करोड़ लोग थे, ये अर्न कर रहे थे मिनिमम वेज थ्रेशोल्ड जो कि 375 रुपए है। अनूप सत्यापति कमेटी, एक अनूप सत्यापति कमेटी बनाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा। उसने रेकमेंड किया था कि क्योंकि अगर देश की मिनिमम वेज है, एक लेवल होना चाहिए कि इतने पैसे तो देश में सबको मिलने ही चाहिए, और उसका लेवल रखा गया 375 रुपए पर डे के, यानी कि 9,750 रुपए एक महीने के। कैलकुलेट करोगे तो 11,250 आएगा, लेकिन 4 दिन की छुट्टी लगा के 26 दिन का बेसिकली महीने के अंदर काम, तो 375 रुपए के हिसाब से 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,750 रुपए। यानी कि एक परिवार, याद रखिए कि जो मिनिमम वेज है परिवार के लिए है, 4 लोगों के एक परिवार के लिए मिनिमम वेज है 375 रुपए पर डे के हिसाब से, तो टोटल महीने में बनेंगे 9,750 बन गए 4 लोगों के लिए, यानी कि एक लोगों का 2,500 रुपए एक महीने का। अगर हम पर आदमी के हिसाब से लगाएंगे तो 100 रुपए से कुछ कम आएगा। ये अनूप सत्यापति कमेटी की तरफ से बनाया गया था कि नेशनल मिनिमम वेज फॉर इंडिया 375 रुपए होनी चाहिए, और वो 375 रुपए है। अभी हमारी जो रिपोर्ट है वर्किंग इंडिया की, जो ये आज हम डिस्कस कर रहे हैं, 23 करोड़ से भी अधिक लोग इससे भी नीचे चले गए हैं। याद रखिए कि उससे पहले भी बड़े सारे से गरीब लोग हैं। ठीक है, हमारे यहां पर अंत्योदय स्कीम चलती है, अंत्योदय, जो कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट, जो देश के सबसे 2 करोड़ लोग हैं जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, वो उनको दी जाती है। इनके ऊपर होते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। बिलो पॉवर्टी लाइन वो लोग होते हैं जो दिन के 32 रुपए, दिन के 40-50 रुपए कमाते हैं, यानी महीने के 1,000 से 1,500 2,000 रुपए कमाते हैं, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। इसके अलावा नेशनल मिनिमम वेज फॉर इंडिया, जो कि सिर्फ दिन के 375 रुपए कमाते हैं। याद रखिए जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो महीने के 1,000-1,500 कमाते हैं।
वो बिलो पॉवर्टी लाइन। वैसे 20 करोड़ 25 करोड़ लोग वैसे ही है भारत में। अब ये जो लोग थे जो एक्चुअली में कुछ काम कर रहे थे और कम से कम महीने के 10,000 रुपए एक फैमिली के, 3.6 कंजम्पशन यूनिट, अब 0.6 में तो इंसान आता नहीं है, तो वो तो स्टैटिस्टिकल डेटा हो गया। तो एक परिवार में 4 लोग होते हैं और उनको मिलते हैं 10,000 रुपए महीने के, यानी बस खाना मिल जाए और घर में रह ले। उस प्रकार से उसके अंदर से भी वैसे 23 करोड़ लोग इस समय उस 10,000 से भी अब नीचे कमाने लग गए हैं। परिवारों की बात कर रहे हैं हम। द डैमेज टू द इकोनॉमी ड्यू टू द पैंडेमिक बहुत ज्यादा इनॉर्मस था। सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ इन्हीं 23 करोड़ लोगों पर हुआ है। दे हैव फॉलन बिलो द नेशनल मिनिमम वेज पॉवर्टी लाइन। इनकम शॉक्स की वजह से हुआ है। अब यही जो गरीब लोग जिनकी जॉब जा रही है, इन्होंने अपनी सैलरी के रिलेटिव में सबसे ज्यादा लोन भी लिए। द पीपल हाउस होल्ड टुक लार्जेस्ट लोन्स रिलेटिव टू देयर अर्निंग्स। यहां पे लोन का ये मतलब गाड़ी का लोन नहीं है, ये है कि सर्वाइवल होने के लिए 2,000 रुपए का लोन, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 रुपए का जो लोन है कि खाना ही नहीं मिल रहा उसके लिए। लेकिन अब सैलरी अगर 10,000 रुपए महीने की है और 20,000 रुपए का लोन ले लिया जाए जो कि प्राइवेट बोरोवर्स है, जो कि बहुत हाई इंटरेस्ट रखते हैं, एक एक महीने का वो 10-10, 20-20% का इंटरेस्ट रखते हैं, उनसे लेने की वजह से दे आर गोइंग टू फॉल इनटू अ डेट ट्रैप ऑल्सो। इंडिया इस समय कोविड-19 की सेकेंड वेव में है। ये बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है कि पिछले साल कौन इंपैक्ट हुआ था, कैसे इंपैक्ट हुआ था, क्या आपने काम किया, क्या काम फायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, और जो ये सोशल सेफ्टी नेट हमारा सरकार बना के रखती है गरीबों के लिए, क्या वो जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हाउस होल्ड्स हैं उनके पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, एंड नाउ व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। ये इस रिपोर्ट का एंगल था कि बेसिकली हम इस रिपोर्ट में ये स्टडी करेंगे कि पिछले साल कौन कौन इफेक्ट हुआ है, क्या इफेक्ट हुआ है, जो सरकार ने कदम लिए थे उसका फायदा किस किस को पहुंचा है, और अब आगे क्या करना चाहिए। ये क्लियर कट कहते हैं कि द एंड गेम विद द रिस्पेक्ट टू कोविड अपीयर्स नोवेयर इन साइट। हमारे कुछ गवर्नमेंट की तरफ से रिस्पॉन्स आए हैं कि वी आर इन द एंड गेम ऑफ द कोविड, अर्थात कि बस अंत समय चल रहा है, खत्म होने को है, परंतु ऐसा है नहीं। इस समय कोविड-19 का एंड गेम थोड़ी सी दूर है, शायद 2020 के स्टार्टिंग में कहीं पर, 2022 के स्टार्टिंग में कभी। विद द प्री COVID context, it notes that the country was experiencing the longest economic slowdown since 1991. 2020 में पैंडेमिक शुरू होने से पहले इस समय देश के अंदर सबसे बड़ा इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था। 2016 की डिमोनेटाइजेशन के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में एक स्लोडाउन हुआ, उसकी वजह से वैसे ही जॉब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत मुश्किल हो रखी थी, एंड देन ऑन द बैक ऑफ दैट अनएम्प्लॉयमेंट, उस अनएम्प्लॉयमेंट के चक्रव्यूह के दौरान पैंडेमिक और स्ट्रक कर दिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बुरी थी, अनइवन डेवलपमेंट हो रही थी, लार्जली इनफॉर्मल इकोनॉमी थी उससे जब पेंडेमिक स्ट्रक किया। नाउ दीज फैक्टर्स सेट अप वेरी लार्ज स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी व्हिच इज व्हाई द इंपैक्ट was huge on the livelihood, especially in the fields of the petty trade, construction और transport। पेटी ट्रेड का मतलब जो ये रेहड़ी पर बेचते हैं, जो लोग ऐसे कुछ खोखा लगाकर जो सामान बेचते हैं, छोटा छोटा सामान बेचते हैं, ये पेटी ट्रेड, या जो कंस्ट्रक्शन के जो वर्कर्स होते हैं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन लगा कंस्ट्रक्शन की पूरी जो एक्टिविटी थी वो बंद हो गई। शहरों में जो हजारों लाखों जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनको वापस लौटना पड़ा। ट्रांसपोर्ट में जो लोग काम करते हैं, जो ट्रक्स चलाते हैं, जो अगर वो एसेंशियल सर्विसेज के नहीं थे तो बेसिकली उनकी जॉब जाती रही। दीज थिंग्स हैव एक्चुअली put 23 crore people in India below the national minimum wage poverty line. No social protection, इनके पास इनके एम्प्लॉयर इनको कोई सोशल प्रोटेक्शन नहीं देते, ना कोई हेल्थ बेनिफिट्स होता है, ना कोई पेंशन होती है। एंड द सेफ्टी नेट मोस्टली रूटेड इन द डोमिसाइल, द पुअरेस्ट वर हिट द हार्डेस्ट। जो ये सेफ्टी नेट है, सोशल सिक्योरिटी का जो सेफ्टी नेट है, अनाज मिलता है, कुछ पीडीएस से मिलता है, वो बेसिकली आपके डोमिसाइल से मिलता है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर जो बिहार से हरियाणा में काम करता है उसको ये नहीं फायदे नसीब होते हैं, वो और जो भी गरीब था उसको और ज्यादा नुकसान हुआ। These included the self-employed or the casual workers who constitute 45% of the total urban employment. Again, self-employed कौन होता है? जो जैसे अपनी खुद की रेहड़ी लगाकर काम करता है, समोसे बेचता है, खुद या गोलगप्पे बेचता है, इस प्रकार के जो लोग हैं वे self-employed है। The report revealed that the employment and income have not recovered to the pre-pandemic levels even in the late 2020. भाई लॉकडाउन तो मई जून में खोल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी नवंबर दिसंबर तक वापस वहां पर उस लेवल पर दोबारा नहीं पहुंच पाए थे। इट सेड द वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट एंड द एवरेज मंथली इनकम पर कैपिटा, दोनों की दोनों कोविड से पहले जैसी थी उससे भी नीचे है, यानी कि एक साल बीत चुका है लेकिन रिकवरी नहीं हो रही है। द सेकेंड वेव, जहां पे अब दोबारा से हर एक शहर में, हर एक स्टेट के अंदर वापस लॉकडाउन लगने लग गया है, विल मेक द थिंग्स मच 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 मोर वर्स देन इट वाज पॉसिबल। इस
रिपोर्ट के एनालिसिस में यह भी पाया गया कि विमेन, महिलाओं पर ज्यादा इफेक्ट हुआ, वर मोर लाइकली टू लूज एम्प्लॉयमेंट कंपेयर टू मेन। देयर वाज नो रिकवरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर 7%, वेयर एज विमेन द रेट वाज 46। मतलब कि जब कोविड-19 के समय जिसने एम्प्लॉयमेंट लूज की तो कुछ पुरुषों को तो वापस आने पे दोबारा मिल गई, बट एटलीस्ट 7% लोगों को वो अपनी जॉब ही वापस नहीं मिल रही है। महिलाओं के लिए ये 46% था, यानी कि 50% महिलाओं की जो जॉब गई थी वो वापस मिल ही नहीं रही है। इट ऑल्सो फाउंड दैट द वाइल मेन आर मोर लाइकली टू मूव इनटू इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, वुमेन मोर लाइकली टू मूव आउट ऑफ द वर्कफोर्स। अगर पुरुषों की जॉब चली जाती है फॉर्मल इकोनॉमी से तो वो इनफॉर्मल इकोनॉमी में चले जाते हैं और काम ढूंढने की कोशिश करते हैं। महिलाओं के लिए वो और ज्यादा मुश्किल है, अगर जॉब चली जाती है तो सीधा वो वर्कफोर्स से आउट ही हो जाती है। मेन डिड हैव मोर फॉल बैक ऑप्शंस प्राइमरली बिकॉज दे हैड ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन रीलोकेटिंग, क्योंकि रीलोकेट होना ज्यादा आसान रहता है लड़कों के लिए, पुरुषों के लिए, इसीलिए उनको फिर भी जॉब के कुछ चांसेस एक्स्ट्रा हैं। महिलाओं के पास वो भी नहीं है, दे सिंपली गो आउट ऑफ द वर्कफोर्स। मोर इंपॉर्टेंटली लॉकडाउन होने की वजह से उनके ऊपर घर के काम का और ज्यादा भार आ गया है। Many women were stuck at home due to the greater household requirements during the pandemic. As usual, जो कभी भी जब विपदा आती है तो जिसका अनप्रोपोर्शनल जो इफेक्ट होता है वो फाइनली और वल्नरेबल में जो और ज्यादा वल्नरेबल है यानी कि विमेन हो गई, उनके ऊपर और ज्यादा असर हो रहा है। अंडर एम्प्लॉयड एंड अंडरपेड, नियरली हाफ ऑफ द फॉर्मल सैलरीड वर्कर्स मूव्ड इनटू इनफॉर्मल वर्क। ठीक है, हमारे देश में अगर 100% लोग काम करते हैं तो उसमें से 92% काम कर रहे हैं इनफॉर्मल इकोनॉमी में, जैसे कि ये लोग हैं ये इनफॉर्मल काम कर रहे हैं। 8% काम कर रहे हैं फॉर्मल में। इन 8% फॉर्मल में से भी आधे से ज्यादा अब इनफॉर्मल में चले गए हैं। फ्रॉम द परमानेंट सैलरीड पर्सन 47% रिमेन इन द कैटेगरी, 9.8% वेंट इनटू डेली वेज, 34 became self-employed, 8.5% become temporarily salaried। कितना भयानक डेटा है ये। People came back to work, but they were no longer doing the kind of work they were doing earlier। अच्छा, पैंडेमिक में लॉकडाउन खुलने के बाद लोग वापस जब जॉब्स पर आए हैं तो वो काम नहीं कर रहे हैं जो उनको पहले से मिल रहा था। अगर अब एक ड्राइवर बेसिकली निकाल दिया गया था लॉकडाउन की वजह से, वो जब वापस आता है तो उसको ड्राइवर के साथ साथ अब और कोई काम पर भी लगा दिया गया है। अब वो कपड़े भी धोने लग रहा है, वो घर के भी काम करने लग रहा है। जो उसकी जॉब थी उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 15,000 कमाता था, उसको घटाकर 8,000 रुपए कर दिया गया है इस बहाने से कि लॉकडाउन लग गया है, पैसे ही नहीं है। दे ऑल्सो फाउंड देयर वाज अ लॉस इन द मंथली अर्निंग्स ऑफ ऑल टाइप ऑफ वर्कर्स। कैजुअल वर्कर्स थे, उनकी पैसे घट गए हैं, उनकी मंथली सैलरी 13% घट गई है। सेल्फ एम्प्लॉयड की 18% घट गई है। टेम्परेरी सैलरी 17%, परमानेंट सैलरी 5%। मतलब इट हैज बीन ड्रास्टिक रिडक्शन एवरीवेयर। जब आप और मैं घर से बाहर जा ही नहीं सकेंगे तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे होगी? आप सोच के देखिए कि 1 साल से कोई भी सिनेमा हॉल नहीं खुला है। सिनेमा हॉल में बड़े सारे से लोग काम करते हैं, वो जो अशर्स होते हैं, देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर, उन सब की सैलरी डिडक्ट हो गई है, उन सबको सैलरी को उन सबके जॉब लॉस हो गए हैं। The number of people who did not earn anything increased between February 2020 and the end of the year। इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं। इसमें भारत सरकार का जो है वो पॉलिसी रिस्पॉन्स भी इनएडिक्वेट रहा है। कैश ट्रांसफर्स काफी कम थे, अमाउंटेड टू ओनली 12% ऑफ द जीडीपी। एमजी नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, देयर वाज अनमेट डिमांड बट द प्रोग्राम बजट वाज बैक टू द प्री पैंडेमिक लेवल। जो बजट है एमजी नरेगा का वो कम घटा दिया गया है। ठीक है, अब लोग जॉब मांगने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर बजट ही नहीं होगा तो उनको नौकरी कैसे दी जाएगी? इस रिपोर्ट में कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशन है कि अब जो हमारे जो सबसे वल्नरेबल ग्रुप है, द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर विच आर बीइंग अफेक्टेड अनप्रोपोर्शनली बाय द पैंडेमिक, उनके लिए क्या किया जाए। सबसे पहले देयर शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ फ्री राशंस बियॉन्ड जून 2021। जो फ्री राशन दिया जाता है पीडीएस के द्वारा उसको एक्सटेंड किया जाए। कम से कम नहीं तो 5,000 रुपए का कैश ट्रांसफर किया जाना चाहिए वल्नरेबल हाउस होल्ड के लिए, कम से कम 3 महीने के लिए। नरेगा का जो एंटाइटलमेंट है वो इस समय है 100 दिन 1 साल का। नरेगा इस समय हमारा सबसे बड़ा सोशल प्रोग्राम है जो कि पैंडेमिक को, गरीबों के ऊपर होने वाले इफेक्ट को कहीं ना कहीं से शील्ड कर सकता है। इस समय अगर उसका बजटरी एलोकेशन बढ़ाया जाए और जो वो 100 दिन का काम है उसको बढ़ा के 150 दिन कर देना चाहिए, उसका एलोकेशन एक्स्ट्रा होगा 1.75 लाख करोड़। बट दैट मनी कैन डायरेक्टली गो इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड उन लोगों की जिनकी इनकम और नौकरियां गई हैं उनको सस्टेन करने के लिए मदद कर सकता है वो अगले 1-2 साल तक। A pilot urban employment program shall be launched in the worst hit districts while focusing on the women workers। लॉकडाउन का बहुत ही इफेक्ट अर्बन एरियाज पर आया है, वहां पर ज्यादा जॉब लॉसेज हुई हैं, तो एक टारगेटेड प्रोग्राम भी होना चाहिए जो कि अर्बन वर्कर्स के लिए हो। स्टडी सजेस्टेड दैट देयर शैल बी एन इंक्रीज इन द सेंट्रल कंट्रीब्यूशन इन द ओल्ड एज पेंशन और 500 रुपए।
इट वॉज अ वंस इन ए सेंचुरी क्राइसिस, ये तो अब हम हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, इन विच सीवियर पेन इज बीइंग इन्फ्लिक्टेड ऑन द पुअर, इट स्ट्रेस्ड दैट द नीड टू इंश्योर पेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी टू बियर इट। भाई उसको ज्यादा मैनेज करना चाहिए जिसके पास ज्यादा कैपेसिटी है, बट आयरॉनिकली और हमेशा की तरह जिनके पास सबसे कम कैपेसिटी है, जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जो सबसे ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हैं, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा इफेक्ट है पैंडमिक का, वही बीमारियों से झेल रहे हैं और उन्हीं की नौकरियां गई हैं, उन्हीं के पास सारे के सारे एजुकेशन से दोज पीपल आर आउट ऑफ द वर्कफोर्स, वो वापस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। साथ साथ में हमारा जो केंद्र सरकार है उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एब्डिकेट कर दी है, मतलब कि हाथ खड़े कर दिए हैं, छोड़ दिया है। गवर्नमेंट इस समय किस लेवल पर क्या काम कर रही है इसके बारे में कोई मैच्योरिटी नहीं है। देयर इज नो मैच्योरिटी इन द डेलीगेशन ऑफ द अथॉरिटी। जब हमारा पैंडेमिक आया था तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट इन्वोक किया और सारे के सारे डिसीजन लिए कमिटीज के थ्रू ऑन दोज इशू जिसमें पहले से स्टेट्स के पास ज्यादा एक्सपीरियंस और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। द स्टेट्स नीडेड वाज प्रॉपर फिस्कल एंड मॉनिटरी सपोर्ट। वो टॉप डाउन अप्रोच सक्सेसफुल नहीं हो पाई। जो स्टेट को जिस चीज में एक्सपीरियंस ज्यादा है, उनके पास बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस चीज के लिए मॉनेटरी सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए था, एंड देन इट शुड हैव बीन अलाउड टू डेलीगेट दोज काइंड ऑफ वर्क टू द स्टेट। एंड नाउ व्हेन द कंट्री इज गोइंग थ्रू वंस इन अ काइंड ऑफ अ पैंडेमिक, इस समय स्टेट ने सेंटर ने बेसिकली abdicated all its responsibility saying health is a state object। अच्छा, पूरे एक साल के बाद जब बेसिकली सबसे बुरी पैंडेमिक की वेव, इस समय विश्व की सबसे बुरी पैंडेमिक की वेव आई, तो बेसिकली सेंटर ने कहा कि स्टेट तो हेल्थ सब्जेक्ट होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और सारी की सारी चीजें ओपन कर दी कि आप ही वैक्सीनेशन कराइए। अब वैक्सीनेशन कराने के लिए कुछ स्टेट्स के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अब वो वैक्सीनेशन साथ ही साथ प्राइवेट के लिए भी ओपन कर दिया। जब किसी ऐसे ओपन मार्केट में जब 3 प्राइसेस हो किसी चीज के, तो कोई भी बेचने वाला चीजों को वहां बेचेगा जहां पे सबसे ज्यादा महंगी बिकेगी। भाई अगर आपके पास एक चीज हो, कोई एक आदमी 600 रुपए में लेने के लिए खड़ा हो और एक आदमी ले रहा हो 150 रुपए में, तो आप उसको किसको देंगे? ये एक की नहीं, सपोज कीजिए ऐसी 10,000 चीजें हो, 10,000 चीजों में करोड़ों का, हजारों करोड़ों का मामला हो जाता है। यू विल गो टू द प्राइवेट सेक्टर, एंड प्राइवेट सेक्टर बेसिकली जो ये गरीब लोग हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है, जिनके पास खाने को नहीं है, दे विल बी अगेन बी। इस चीज का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कोई भी नहीं देख पा रहा है। इसमें हम सब इंक्लूडेड हैं, बट अगेन पुअर आर मार्जिनलाइज्ड एंड दे आर एक्चुअली हर्ट मच मोर देन अस। आइसोलेशन की वजह से, रिलेटिवली स्पीकिंग, द इफेक्ट्स ऑफ द लॉकडाउन एंड द पैंडेमिक वर फेल्ट मोर इन द अर्बन एरियाज देन इन द रूरल एरियाज। अर्बन एरियाज जो है वो एक्चुअली में लॉकडाउन हुए थे कि घर से बाहर नहीं जा सकता, पुलिस है, चालान हो जाएगा, डांट पड़ेगी। रूरल एरियाज में मोर और लेस इस प्रकार का साइकोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं आया था। Data reveals that the young were more affected by the employment loss and therefore demanded that an urban employment guarantee program and some scheme that promote urban infrastructure be brought to address the issue. We are facing a problem of a tremendous impact, और इन सब पे जो सबसे ज्यादा नुकसान है वो उन्हीं गरीब लोगों का है जो कि बेसिकली इसको सह नहीं सकते हैं। If you want the PDF of this classes, check on this Telegram channel. If you did like the class, so please मुझे YouTube वीडियो पर इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। I'll see you in the next class. Have a nice day.